Hello, everybody. Welcome to KMAMC Pro Start, a learning initiative by Kotak Mutual Fund. आज हम देखेंगे वीडियो 2 of 3 in our module Vision 2025. इस मॉड्यूल को प्रेजेंट करूंगी मैं मीनाक्षी दुबे. I am a manager in sales training with Kotak Mutual Fund. आपने देखा होगा कि हमने आपके सामने कई सारे वीडियो मॉड्यूल्स प्रेजेंट किए हैं. इसके अलावा आई टेक केयर ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर पैन इंडिया. लेट अस गो अहेड विद आवर मॉड्यूल नाउ. विजन 2025, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि इस मॉड्यूल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. दैट मीन्स वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3. वीडियो 1 आप देख चुके हैं. आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, आज जो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, वो होगा हमारा वीडियो 2. इससे पहले हम देख लेते हैं, एक क्विक रिकैप लेते हैं कि वीडियो 1 में हमने क्या देखा था. सो वीडियो 1 में हमने बात करी थी अबाउट द करंट चैलेंजेस. ओके, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हम इस करंट सिचुएशन में फेस कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल रिडक्शन इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद आवर इन्वेस्टर्स. ठीक है, कैसे हमारे इन्वेस्टर्स की जो इनकम है वो कम हो चुकी है. इसके अलावा हमने और कुछ चैलेंजेस के बारे में भी बात किया था. प्लस हमने आपके सामने प्रेजेंट किया था कि अगर हम बात कर रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की फ्रॉम 2021 टू 2025, देन हमें क्या अप्रोच लेने की जरूरत है और क्या वे फॉरवर्ड है. अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वे फॉरवर्ड को हम आगे लेकर जाएंगे. इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जरूरी है विजन प्लान होना, क्या क्वांटिटेटिव अप्रोच हम लेंगे, क्या क्वालिटेटिव अप्रोच हम लेंगे, एंड कैसे हम अपने न्यू क्लाइंट एक्विजिशन पे काम करेंगे. ओके, सो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ विजन प्लान. व्हाट इज अ विजन प्लान? ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर मुझे एक विजन प्लान बनाना है तो जरूरी है कि मैं बड़ा सोचूं, मैं बड़े सपने देखूं. ठीक है, अब ये दोनों चीजें जरूरी क्यों हैं? इसीलिए कि अगर मैं बड़ा सोचूं, मैं बड़े सपने देखूं, सो दैट जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो भी बहुत बड़ा मिलेगा. राइट, अगर अभी हम यहाँ पे सपनों की बात कर रहे हैं, हम सोच की बात कर रहे हैं, तो हम किस मामले में अपने सपनों और सोच को बड़ा बनाना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये जो चेंजेस हैं हमें दिखे अपने म्यूचुअल फंड में. ये जो सपना है मेरा, जो बड़ा सोचने का और बड़ा रिजल्ट लेके आने का, तो वो मुझे रिजल्ट, जो बिगर रिजल्ट्स चाहिए, वो मुझे चाहिए अपने म्यूचुअल फंड एयूएम में. दैट मीन्स हम चाहते हैं कि हम अपना जो म्यूचुअल फंड एयूएम है उसको ग्रो करें फ्रॉम x to 4x इन दिस 5 years. ओके, अगर if I manage, okay, to grow my business at 32% CAGR every year, that means इन 5 सालों में मेरा बिजनेस x to 4x आसानी से हो सकता है. फोकस किस पे रहेगा? ये है 32% CAGR पे. तो सवाल ये है कि क्या ये 32%, क्या ये 32% CAGR पॉसिबल है? तो आंसर इज यस, ये पॉसिबल है. कैसे होगा, आइए देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने बिजनेस ग्रोथ की. राइट, तो अगर मुझे बात करना है बिजनेस ग्रोथ, सो बिजनेस ग्रोथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स. सबसे पहले मुझे चाहिए बिजनेस फ्रॉम न्यू क्लाइंट एक्विजिशन. दैट मीन्स न्यू क्लाइंट एक्विजिशन करके मुझे अपने नए क्लाइंट से बिजनेस चाहिए होगा. प्लस मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे मुझे एडिशनल बिजनेस लाना होगा. दैट मीन्स पहले जो हो चुका है वो ठीक है, लेकिन अभी मुझे उनसे और ज्यादा बिजनेस लाना होगा. एंड प्लस मार्क टू मार्केट गेन. ओके, अब इन तीनों चीजों में अगर मुझे पूछना है कि सबसे आसान मेरे लिए क्या है, तो सबसे आसान मेरे लिए होगा एडिशनल बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स. और ये मैं किस तरीके से ले सकती हूँ? इन द फॉर्म ऑफ अपसेल एंड क्रॉस सेल. अभी सबसे पहली बात ये कि मैंने एडिशनल बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स इसीलिए चूज किया है बिकॉज आज के टाइम पे मेरे लिए सबसे आसान, मेरे लिए लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो होगा एडिशनल बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स.
ओके, अब ये ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स है, इनसे मुझे क्या करना है, इनसे मुझे केवल अपसेल करनी होगी। अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स में हम उनसे करवाते हैं, या तो मुझे उन्हें और कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रॉस सेल करने होंगे। ओके, सवाल अब भी वही है, 32% CAGR पॉसिबल है? द आंसर इज यस। अब देखते हैं कि 32% को हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ओके, आउट ऑफ दिस 32% मैंने सबसे पहले टारगेट किया है अपने एडिशनल बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को। सो अगर मैं मैनेज कर पाती हूँ, ठीक है, ये लेना तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट थिंग दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल, विच इज मार्क टू मार्केट गेन। अज्यूमिंग मेरे लिए मार्क टू मार्केट गेन मुझे मिलता है 15%। ओके, दैट मीन्स बचा हुआ जो मेरा परसेंटेज है वो मुझे हासिल करना है फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम न्यू क्लाइंट एक्विजिशन एंड फ्रॉम एडिशनल बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। सो 15% तो मुझे मार्क टू मार्केट गेन ने दे दिया है। इफ आई मैनेज कि मैं 7% जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से ले लूं, अब इस 7% में आई कैन प्ले, चाहे तो मैं 2% अपसेल करूं या 5% क्रॉस सेल करूं या वाइस वर्सा। अगर मैं 7% ऑफ माय बिजनेस में यहां से ले लेती हूँ, दैट मीन्स मुझे न्यू क्लाइंट एक्विजिशन सिर्फ 10% चाहिए होगा। सो विच गिव्स अ क्लियर ब्रेकअप यहाँ पे कि 10% ऑफ बिजनेस फ्रॉम माय न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, 7% जो होगा वो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स मुझे देंगे, एंड प्लस मार्क टू मार्केट गेन, मार्केट अच्छा चल रहा है तो मेरे लिए मार्क टू मार्केट गेन जो है वो 15% है। राइट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके मुझे यहाँ पे आसानी से मेरा 32% CAGR जो है वो पॉसिबल है। नाउ पॉइंट ये हो सकता है कि चलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट इज परफॉर्मिंग गुड, तो 15% आ गए। इन अ डिफरेंट सिचुएशन वेयर मार्केट इतना अच्छा नहीं चल रहा है और मुझे मार्क टू मार्केट गेन आ रहा है केवल 10%, दैट मीन्स अब मुझे जो बचे हुए परसेंटेज है, जो बचे हुए 22% है, वो मुझे लेने हैं फ्रॉम न्यू क्लाइंट एक्विजिशन एंड फ्रॉम माय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। राइट, अगर अभी मुझे उसका ब्रेकअप करना है, नाउ डेफिनेटली जैसे कि आप देख रहे हैं मार्क टू मार्केट गेन का जो रिटर्न है वो कम है, वो मुझे केवल 10% मिल रहा है। दैट मीन्स मेरा जो बर्डन है ऑन न्यू क्लाइंट एक्विजिशन एंड एडिशनल बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स बढ़ चुका है। राइट, तो सिमिलरली मुझे यहाँ पे अपने हाथ और फैलाने होंगे। राइट, एज इन टर्म्स ऑफ आई हैव टू रन फॉर मोर बिजनेस, मुझे और बिजनेस करना होगा यहाँ पे। तो आई से ओके 8% मैं जो है एडिशनल बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में मैं कर लूंगी। ओके, इन टर्म्स ऑफ अपसेल एंड क्रॉस सेल। अगर मैं 8% यहाँ पे मैनेज कर पाती हूँ, दैट मीन्स माई न्यू क्लाइंट एक्विजिशन इज 14%। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। इफ यू फील दैट यस आई कैन गेट मोर बिजनेस, मैं अपने एडिशनल एग्जिस्टिंग कस्टमर से मैं 8 नहीं, मैं 10 to 12% बिजनेस में हम कर सकते हैं यहाँ पे, देन व्हाट विल हैपन इज दिस 8 विल चेंज इनटू 10 and 12। अब इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको कहाँ पे दिखेगा, आपका जो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन का बर्डन है वो 2 या 4% से जो है वो कम हो जाएगा। ओके, सो माय आइडिया हियर इज कि आपको मैं ये बताऊं कि जो 32% है ये पॉसिबल है। ये 3 चीजें हैं जिसमें हम खेल सकते हैं। ये मार्क टू मार्केट गेन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जो भी परसेंटेज हमें यहां से मिलता है आगे, बिजनेस फ्रॉम न्यू क्लाइंट एक्विजिशन एंड एडिशनल बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आई कैन प्ले इन दिस 14%, 8%। मैं ये भी कर सकती हूँ कि 10% फ्रॉम न्यू क्लाइंट एक्विजिशन एंड 12% फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस। राइट, अब इस पर डिपेंड करता है कि मेरा एग्जिस्टिंग रैपो कितना अच्छा है। इफ इट इज गुड देन अक्सर मेरे ऊपर न्यू क्लाइंट एक्विजिशन का बर्डन कम होगा। ओके, चलते हैं आगे और देखते हैं व्हाट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब क्वांटिटेटिव अप्रोच की अगर हम बात करें तो 2 चीजें होती है, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है और एक न्यू बिजनेस होता है। सो क्वांटिटेटिव अप्रोच इज फोकसिंग ऑन न्यू बिजनेस। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ। ठीक है, आप या तो 3 प्लान मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी आपको। इट इज योर चॉइस कि आप अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाना चाहते हैं। ओके, आप इसकी कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं। प्लान ए, ठीक है, अगर मैं हर महीने
23,000 की SIP लॉग इन करती हूँ फॉर 5 years, ओके, एंड अ फ्रेश SIP ऑफ 23,000 every month till the end of 5th year, and if this grows at 12%, my AUM will be 5 crore plus, assuming today it is 0. To make it simple, आज मैं 23,000 की SIP लॉग इन कर रही हूँ. अब ये 23,000 का ब्रेकअप करके करना है या इन वन गो करना है, ये प्योरली हमारा चॉइस है. ओके, चीजें, वो पॉइंट जो मुझे ध्यान देने हैं वो है कि 23,000 की SIP हर महीने लॉग इन होनी चाहिए, प्लस 23,000 की जो SIP है वो आज से लेकर पूरे 5 साल तक इंटैक्ट रहनी चाहिए. दैट मीन्स 60 मंथ्स के लिए इंटैक्ट रहनी चाहिए. आज है फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बिकॉज हो सकता है आप ये मॉड्यूल आप किसी भी महीने में देखें. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग Jan 2021. अगर हम 5 साल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स माई SIP, जो SIP मैंने January 2021 में लॉग इन करी है, वो पूरे 60 मंथ्स तक इन्वेस्टेड रहनी चाहिए, राइट? दैट मीन्स बाय टिल December 2025. नेक्स्ट, जो Feb 21 में लॉग इन होगी, वो दैट विल रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 59 मंथ्स. जो थर्ड मंथ में 23,000 की SIP लॉग इन होगी, वो इन्वेस्टेड रहेगी एटलीस्ट फॉर 58 मंथ्स. ओके, इफ मेरा ये बिजनेस पूरे 5 सालों तक इंटैक्ट रहता है एंड इट ग्रोज एट 12%, माय AUM विल बी 5 crore प्लस, अज्यूमिंग टुडे इट इज 0. अब ये हो गया एक तरीका जहां पे मैं SIP को टारगेट करूं. सिमिलरली इन माय प्लान B, ठीक है, अगर इफ I book a lump sum investment of 19 lakhs for 5 years and हर एक क्वार्टर में एक fresh lump sum business of 19 lakhs which remains intact till the end of 5th year, again उस situation में भी मेरा जो AUM है at 12% in 5 years will straight away go to 5 crore rupees, 5 crore plus. राइट तो यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं. एक है कि कैसे SIP ऑफ ओनली 23,000 रुपीज कैन मेक मी ग्रो माय बिजनेस फ्रॉम X to 4X इन दिस 5 years. सेकेंड, कैसे एक लमसम 19 लाख रुपीस का हर एक क्वार्टर जो इन्वेस्टेड रहता है 5 सालों के लिए, प्लस हर एक नए क्वार्टर में 19 लाख की एक नई लमसम इन्वेस्टमेंट which remains invested till the end of 5th year. In that situation also मेरा जो AUM है वो 5 crore plus होगा. Now the point is, शायद हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो बोलेगा कि नहीं मुझे सिर्फ प्लान A चाहिए, या कोई कहेगा कि मुझे सिर्फ प्लान B चाहिए. So what can be done is I can do a combination of plan A and plan B. Maybe 1 year wise I can do it. ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस हमने आपको बताए हैं. दिस आर फ्यू परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं. सो द पॉइंट इज यस, दिस इज पॉसिबल, अज्यूमिंग हमने जो देखा था इन 32% CAGR न्यू बिजनेस वाला. सो न्यू बिजनेस आई कैन डू इन द फॉर्मेट ऑफ 23,000 की SIP और इन द फॉर्मेट ऑफ 19 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट एवरी क्वार्टर. तो इस परमिटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ हम डेफिनेटली हम X to 4X जा सकते हैं इन 5 years. हमारा जो AUM है वो जा सकता है X to 4X इन दिस 5 years. अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच की. क्वालिटेटिव अप्रोच जरूरी होता है मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस में, इसीलिए जरूरी है सो दैट हम अपने रिडम्पशंस को कम कर सके. अगर मेरा न्यू बिजनेस अच्छा आ रहा है बट एट द सेम टाइम मेरे रिडम्पशंस भी स्ट्रांग है, दैट मींस मेरे न्यू बिजनेस कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रही है. न्यू बिजनेस आए, प्लस मैं ये तो नहीं कहती कि हमें रिडम्पशंस बिल्कुल रोकने, बिकॉज वो आउट ऑफ आवर कंट्रोल होते हैं, बट हाँ वी कैन डेफिनेटली वर्क कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं. राइट, अब इसको कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर वैल्यू ऐड कर सके. This can be in terms of relation, this can be in terms of returns, this can be in terms of knowledge, okay, this can be in terms of better services, बहुत सारी चीजें.
राइट। इसके थ्रू हम अगर कंटिन्यूसली रेगुलर वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, देन डेफिनेटली दिस विल रिजल्ट एंड दिस विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी सर्विस पे फोकस करें। आप भी जानते होंगे कि अगर हम आज घर के लिए कोई नया सामान भी खरीदते हैं, हमारा सबसे पहला सवाल क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हमें वो नहीं बनना है कि हमने नया बिजनेस ले लिया और हम गायब, डेफिनेटली नो, हम ऐसे है भी नहीं, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां पे वी आर हियर टू स्टे, एंड वी आर नॉट हियर टू स्टे फॉर 1 or 2 years, बट हम हैं यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन। भी मैंने देखा है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका जनरेशन टू जनरेशन इज इन दिस बिजनेस, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फोकस करें अपने सर्विसेज पे। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि अगर मुझे अपने सर्विसेज पे फोकस करना है तो जरूरी है कि मैं अपने इन्वेस्टर के साथ फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करूं, ठीक है। मतलब मेरा उसके साथ इस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए कि पैसों से रिलेटेड अगर कोई भी बात उसके दिमाग में आती है तो सबसे पहले उनका कॉल हमको आना चाहिए। अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लोन हो और एनीथिंग, मतलब आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग मल्टी प्रोडक्ट सेलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। लेट्स से मेरे किसी इन्वेस्टर को लोन की जरूरत है तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने से उसको पैसे दूं, लेकिन डेफिनेटली आई नीड टू हैव कॉन्टैक्ट्स इन बैंक जिसके थ्रू उनको, मैं चाहे उनका होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, मैं आसानी से उनका काम करवा सकूं, राइट। सो इसके लिए मुझे ये सारी चीजें पता करने के लिए मुझे उनसे फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि लोग कहते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली कैसे कम्युनिकेट करें, बिकॉज हर बार क्लाइंट इंटरैक्शन इज नॉट अबाउट सेल्स। नो, क्लाइंट इंटरैक्शन इज नॉट ओनली अबाउट सेल्स। यस, वी एक्सेप्ट दैट। तो हम क्या करें? जरूरी है कि हम कनेक्ट करें उनसे कॉमन हॉबीज से, कॉमन इंटरेस्ट पे। एंड आज के टाइम पे मतलब हम सभी स्पेशली इस पैंडेमिक के दौरान हम सब समझ चुके हैं कि क्यों रिलेशंस होने कितने ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, राइट। कनेक्ट आज के टाइम पे हर किसी को चाहिए कि हम लोगों से कनेक्ट कर पाए, राइट। एंड बहुत कम होती है, बहुत कम ऐसी जनता होती है जो केवल पैसे या बिजनेस की बात करती है हर बार। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है कि अगर मेरी कुछ हॉबी है तो आप उसके बारे में बात करो। हम सब चाहते हैं कि हम अपने बारे में भी बात करें, राइट। दैट इज वेयर जहां पे रियल कनेक्शंस बनते हैं, है ना। हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं अपने रियल लाइफ से। मतलब आज के टाइम पे अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गेम्स का शौक है, देन फिटनेस आज के टाइम पे मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के कि मतलब हर एज कैटेगरी है आज के टाइम पे जो अपने हेल्थ पे फोकस करना चाह रही है, राइट। देन विद द करंट सिचुएशन हम बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं अपने बच्चों के दोस्तों के पेरेंट्स के साथ ऑल्सो, राइट। ऑन वेरियस थिंग। मतलब आज हमारा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, कल को हो सकता है कि मेरा बच्चा किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ाई करे। देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव कनेक्ट विद पीपल, है ना। सिमिलरली हम एक हेल्पिंग हैंड भी बन सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए when it comes to their student, their kids, their education, etc etc। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर आप ले लो, मतलब साइकिलिंग बोल लो, जॉगिंग बोल लो, जिम में साथ वर्कआउट करना, टेबल टेनिस खेलना, चेस पे मिलना, राइट। इनफैक्ट आजकल तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं, राइट। सो देयर इज वेरियस लेवल्स जिस पर हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ध्यान में रखिए, हम ये कनेक्ट केवल अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली दैट एजेंडा इज देयर, बट विथ दिस बेटर रैपो बिल्डिंग, ठीक है, हमें लाइफ में अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, प्लस हमारा काम भी आगे जा रहा है। एंड प्लस क्या होता है, इन लोगों को सर्विस करने के चक्कर में व्हाट वी कंटिन्यूअसली कीप डूइंग इज हम अपने आप को भी अपग्रेड करते रहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज न्यू क्लाइंट एक्विजिशन। ओके, अगर मैं न्यू क्लाइंट एक्विजिशन की बात करूं तो हम पहले भी करते थे, राइट। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले हम ऑर्गेनिक ग्रोथ अप्रोच लेते थे, जहां पे हम अपने नेचुरल मार्केट को एक्सप्लोर करते थे, हम अपने लोगों से रेफरेंसेस लेते थे, प्लस कुछ हम बेसिक एक्टिविटीज करते थे।
बट अब बात ये है कि इफ आई एम थिंकिंग कि मैं अपने बिजनेस को x to 4x ले जाना चाह रही हूँ इन दिस 5 years, तो क्या केवल ये अप्रोच काफी है? द आंसर इज नो। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेने की जरूरत है। अब अगर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की मैं बात करूं, तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हम कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले एक बेसिक चीज करते हैं, ठीक है? जस्ट सिट डाउन, एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए और सोचिए कि आप जहां पे रहते हैं, आप जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, ठीक है, आपकी जो लोकेलिटी है, वहां पे कितने अलग अलग कैटेगरीज के लोग रहते हैं। कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ सैलराइड होंगे, ओके, कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, किनका खुद का बिजनेस होगा, कोई टीचर्स होंगे, कोई आर्ट रिलेटेड कुछ करता होगा, राइट, कोई बहुत सारे लोग कोचेस होंगे, हाउसवाइफ्स होंगी, राइट। सो अभी ये नहीं सोचते हैं कि क्या ये मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं क्या? नो, लेट अस नॉट पुट बैरियर्स। सबसे पहले ये सारी कैटेगरीज हम लिख लेते हैं, ठीक है? जरूरी है कैटेगरीज नोट डाउन करना, बिकॉज उससे मुझे पता चलता है कि मार्केट एक्चुअली कितना बड़ा है, राइट। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम ये जो सारी कैटेगरीज हैं, हम इसको लिस्ट डाउन कर लें। जैसे ही ये होता है, जरूरी है कि हम हर कैटेगरी के लिए क्या अप्रोच लेंगे वो हम डिसाइड कर लें, है ना? एंड प्लस एक टारगेट बना ले, टारगेट इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड टाइम होराइजन, कि कितने महीनों में इसमें से कितने लोग मेरे इन्वेस्टर्स होने चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिसमें ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे, ठीक है? लेट्स से सबसे पहले मैंने कैटेगरी आइडेंटिफाई की, हार्ट सर्जन की। अब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मेरे पास मेरे शहर के टॉप 50 जो या टॉप 100 हार्ट सर्जन जो है वो उनका मुझे लिस्ट चाहिए, ठीक है? मैंने लिस्ट बना ली। अब मैंने डिसाइड किया कि टुडे आई एम इन जुलाई, ओके, आई एम इन जुलाई 2021। सो बाय एंड ऑफ दिसंबर 2021, आउट ऑफ दिस ये 50 हार्ट सर्जन में से कम 5 तो मेरे कस्टमर्स होने चाहिए। सी अंडरस्टैंड, ये मेरे प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे, प्रोस्पेक्ट्स मेरे 50 है, लेकिन ये 6 महीने में मैं क्या चाहती हूँ, इसमें से 5 लोग जो है मेरे कस्टमर्स बन जाए। दैट मीन्स 5 लोगों के साथ मेरा बिजनेस रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट? अब इसके लिए अब यहाँ पे मैंने क्या की, पोटेंशियल कैटेगरीज लिस्ट डाउन कर ली, ठीक है? एंड टारगेट भी कर लिया। टारगेट क्या कर लिया कि बचे हुए 6 महीने में आउट ऑफ दिस 50 5 मेरे कस्टमर्स होने चाहिए। अब मुझे जरूरी है कि मैं अप्रोच आइडेंटिफाई करूं। अब मैं कैसे इनको अप्रोच करूं, ठीक है? इनसे मुझे 1 to 1 कनेक्ट करना होगा, राइट? 1 to 1 कनेक्ट करना है मुझे, इतना समझ में आ गया, ठीक है? अब ये किस किस तरीके से हो सकते हैं? वाया ईमेल हो सकते हैं, वाया मैसेजेस हो सकते हैं। आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ स्मॉल वीडियो। मैं अपनी कंपनी का, अपनी स्पेशलिटी का, ओके, द सर्विसेज दैट आई एम ऑफरिंग टू माय इन्वेस्टर्स, इसका एक मैं छोटा सा वीडियो बना के उस डॉक्टर साहब के सामने मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ। एंड वंस आई गेट टू मीट हिम फेस टू फेस, आई थिंक उसके बाद इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, राइट? बट मैंने कैसे अपनी अप्रोच आइडेंटिफाई कर ली? सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने डिसाइड किया कि मुझे शहर के 30 टॉप के जो मैटरनिटी सेंटर्स है उनका नंबर्स चाहिए। एंड आई डिसाइडेड कि इन 6 महीनों में आउट ऑफ दिस 30 केवल 2 मैटरनिटी सेंटर्स चाहिए जो कि मेरे कस्टमर्स बन जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी? अब यहाँ पे मेरा 1 to 1 अप्रोच नहीं होगा, अब यहाँ पे मेरा टॉप टू बॉटम अप्रोच होगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं उस मैटरनिटी सेंटर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करूंगी, मैं उन्हें कन्विंस करूंगी। एक बार मैंने उन्हें कन्विंस कर दिया कि कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकता है, एक बार मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कन्विंस कर दिया, दैट मीन्स उनके जितनी भी स्टाफ है उनको कन्विंस करना मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज उनको कन्विंस करने के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे साथ है। एंड जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देंगे, देन मेजरली बहुत ही कम परसेंटेज होगा जो फिर भी कहेंगे कि नहीं हमें नहीं करना, और एल्स मेजर जो परसेंटेज होगा दैट विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद मी। सो यहाँ पे एक अलग अप्रोच लेने की जरूरत है मुझे, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो हमें अपने बिजनेस में लाने की जरूरत है। अगर आई एम ट्राइंग टू टेक माई बिजनेस आज जहां से है वहां से 4 गुना ज्यादा मैं बढ़ाना चाहती हूँ, तो ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच करने की जरूरत है मुझे।
32% CAGR पे फोकस करने की जरूरत है मुझे, अपने इन्वेस्टर्स के प्रति क्वालिटेटिव अप्रोच रखने की जरूरत है मुझे, राइट। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक या तो मैं टॉप कैटेगरीज पे टारगेट करूं और दूसरा मुझे टॉप बिजनेस मॉडल्स भी अडॉप्ट करना होगा, जो कि हम आगे चलकर देखते हैं। ओके, अगर मैं टॉप कैटेगरीज की बात करूं, टॉप कैटेगरीज तो वैसे बहुत सारी हैं, ओके, बट जस्ट टू नेम अ फ्यू, कुछ आइडिया आपको देने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कुछ टॉप कैटेगरीज आइडेंटिफाई की है, जैसे सेलिब्रिटीज हो गई, फ्लाइट क्रू मेंबर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हो गई, पुलिस सर्विसेज हो गई, जजेस, लॉयर्स, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है हमारे मार्केट में। द पॉइंट इज व्हाट वी आर डूइंग इज हम अप्रोच नहीं कर रहे हैं। रीजन कुड बी XYZ, कुछ सही, कुछ लाजमी, कुछ शायद सही नहीं है, बट द पॉइंट इज कि कैटेगरीज बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम अवेयर नहीं होते, इसीलिए जरूरी है कि हम कैटेगरीज को लिस्ट डाउन करें, एंड किस किस कैटेगरीज को हम फिर कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, राइट। हमारे अगले मॉड्यूल में, हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसे हम इमर्जिंग कैटेगरी कहते हैं, जिसका नाम है मिलेनियल्स। इनको क्यों, क्या कितना जरूरी है मिलेनियल्स का हमारा कस्टमर कैटेगरी होना, वो देखेंगे। फैमिली ट्री कॉन्सेप्ट, मल्टी प्रोडक्ट सेलिंग एंड IFA AUM पिरामिड, ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे हमारे थर्ड वीडियो में। ओके, अगेन वंस अगेन, इससे पहले कि मैं साइन ऑफ करूं, पॉइंट्स वेयर यू कैन गेट इन टच विद अस, जिससे आप हमारे टच में आ सकते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, हमें अपने सजेशंस देना चाहते हैं, अपने फीडबैक देना चाहते हैं, या हमसे कोई हेल्प चाहते हैं, कोई मॉड्यूल डिटेल्स चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम उस पर ट्रेनिंग कंडक्ट करें, तो आप हमें लिख सकते हैं ऑन kmmc.trainingqueries.com पर। नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, उस ग्रुप में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज इस नंबर को सेव कर लीजिए, हमें हाई का मैसेज भेजिए, मेरी टीम आपको उस ग्रुप में ऐड करेगी, एंड आप हमारे ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। प्लस ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी, प्लीज हमारा चैनल KMMC प्रो स्टार्ट पे सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे जाकर, ओके, एंड ऑल्सो उसका जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, सो दैट हमारे अगले मॉड्यूल के नोटिफिकेशंस जो है आपको आते रहेंगे। Thank you so much, all of you. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.